ओके, नेशनल यूनिटी, मीनिंग ऑफ नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी क्या होगी? व्हाट डू यू थिंक? नेशनल मतलब सब नेशन की एक, यूनिटी मतलब हम सब एक हैं, ठीक है। नेशनल यूनिटी रेफर्स टू द यूनिटी ऑफ द नेशन बेस्ड ऑन द यूनिटी ऑफ बिलीफ। एक हमारी यूनिटी किस बात पर एक होती है? हमारे बिलीफ पे। हम किस पे बिलीव करते हैं? अल्लाह ताला पे, इस्लाम पे। द सिस्टम ऑफ थॉट एंड एक्शन एंड द पर्पस ऑफ लाइफ। अब इस्लाम एक पूरा मज़हब है, मुकम्मल मज़हब है, ठीक है। ये हमको हर चीज़ कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम क्यों ज़िंदा हैं, हमारी ज़िंदगी किस तरह चलनी चाहिए, हम सब इस चीज़ पे मुत्तफ़िक हैं। यस और नो? जी। सिंस द मुस्लिम उम्मा has the same belief, their system of thought and action and purpose of life is the same। अब हम सब का एक ही मज़हब है, इसी वजह से हमारा एक ही थॉट प्रोसेस है। हम सोचते भी एक तरीके से कि किसी को बैड वर्ड्स नहीं बोलें, सबको अच्छे, किसी का दिल नहीं दुखाएं, सबको अच्छे अल्फाज में और अच्छे कलमात से एड्रेस करें। और हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम नमाज़ें पढ़ें। अगर हम सब जो नमाज नहीं पढ़ता, हम उसको बुरा समझते हैं ना कि एक ऐसा इंसान है नमाज नहीं पढ़ता है। यस और नो? या हम उसको कहते हैं कि वाह, बड़ा फ़ख्र करते हैं हम उस पर। क्या करते हैं? बुरा समझते हैं। तो हम सब इस तरह से, हम सब एक हैं, हम सब एक जैसे हैं, ठीक है। Therefore they are one nation. Even its individuals live in any corner of the world. Either they belong to any color, race, लैंग्वेज और रीजन। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं और इंडिया में भी कोई मुसलमान बैठे हैं तो उनका भी मकसद यही होगा। क्या होगा? जो हमारा मकसद है ज़िंदगी गुजारने का, ठीक है। वो भी 5 वक्त का नमाजी होगा, वो भी इसी तरह परहेजगार होगा, वो भी रोज़ा नमाज करता होगा, ठीक है। वो भी सहरी इफ्तारी करता होगा, वो भी ज़कात और सदक़े निकालता होगा, ठीक है। However, followers of all the religion and ideologies other than Islam have been declared a separate nation. सिर्फ इस्लाम एक नेशन है और जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो सेपरेट नेशन है, ठीक है। डिक्लेयर इसी तरह ही कहा गया है उनको, ठीक है। मगर वो भी हमारे जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी हमारे क्या हैं? भाई हैं। Importance and need. There is no doubt that unity and agreement are blessings. Blessings and disunity and disagreements are curse. अब अगर हम लोग एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से बात करें, एक बात पे इत्तेफाक करें, तो फिर इससे क्या होगा? इससे हमारी दोस्ती, हमारे आपस में अमन बरकरार रहेगा। यस। और अगर हम लोग एक दूसरे की बात ना माने, एक दूसरे से डिसएग्री करें, तो उसमें हमारा अमन ख़राब होगा और माहौल भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में हो जाएगा। If the members of a house are united, the conditions of their homes will be suitable and the home environment will be calm. But in the disunity and disagreements, they will lose their peace and their home environment will be disturbed. अगर घर में झगड़े होते रहें तो फिर घर में रहने का मज़ा नहीं आएगा ना। मगर अगर घर में एक ही बात पर सब मुत्तफ़िक हो तो फिर घर में सुकून रहेगा। Before Islam, Arab tribes used to fight with each other over the minor matters. Their 700 fights are famous amongst themselves. The fighting scattered the strength and they had no central government. अब इस्लाम से पहले एक दूसरे में लड़ाई रहती थी अरब की, हर छोटी बात पे लड़ाई कर लेते थे, हर छोटी बात पे लड़ाई कर लेते थे, ठीक है। तो उनसे लड़ाई करने से क्या हुआ? उनकी जो ताकत थी वो बढ़ जाती थी, ठीक है। वो कहते थे तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम अलग हो, कोई यूनाइटेड नहीं थे। इस्लाम केम एंड यूनाइटेड देयर स्कैटर्ड पावर। इस्लाम आया, इस्लाम ने अपना मज़हब बताया, जी अपना मज़हब बताया, और मज़हब बताने से सब एक यूनाइट हो गए, ठीक है। और ताकतें भी क्या हो गई? एक हो गई।
अब जंगे बदर में और बैटल ऑफ ट्रेंच में क्या हुआ था? यही हुआ था ना। अभी तो बच्चे आ रहे हैं, तो बाद में ले आओ। ठीक है, सही है, बाकी सब नहीं करती है ना। सही है, ओके। अब देखो ना, 313 लोग थे सिर्फ उसमें, किसमें? ओके, इट गिव्स देम अ बिलीफ, a system of thought and action and a purpose of life and united them on it. So when the Islam came, जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने जो मुस्लिम, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने अपना मज़हब बताया। जब प्यारे नबी आए तो उन्होंने इस्लाम फैलाया। इस्लाम वॉज बेसिकली ऑन ह्यूमैनिटी, कि सब इंसान एक हैं, कोई किसी से ऊपर नीचे नहीं है, किसी में कोई कलर में नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह ना कोई किसी से ऊपर है और ना कोई किसी से नीचे है। एवरीवन इज बराबर, इक्वल। तो इससे लोगों में यूनिटी आई कि भाई हम सब तो एक हैं, हम सब बराबर हैं, ठीक है। तो जब इस चीज़ से यूनिटी आई तो फिर जब यूनिटी मतलब सब एक हैं। अच्छा, अब हमें जंगे बदर की बात कर रही थी। जंगे बदर में इट वाज द फर्स्ट जंग ना जी। तो उसमें कितने लोग थे? मुसलमान कितने थे? नहीं, जंगे बदर 313 थे, ठीक है। तो उसमें वो 313 मुसलमानों ने पूरी जंग जीत ली थी। कैसे जीती थी? एक साथ होके, यूनिटी के साथ। सी, उस्मान इज लिसनिंग, इज एवरीवन एल्स लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग? तो गौर से सुने ना, समझें इसको। अच्छा जी, दे एज अ रिजल्ट, अच्छा एक होने से क्या हुआ? एज अ रिजल्ट दे डोमिनेटेड मोस्ट ऑफ 3 कॉन्टिनेंट्स। They began to lead the world in material, spiritual, intellectual and cultural and social matters. अच्छा, जब एक साथ मिल गए, जब यूनिटी बढ़ने लगी तो इस्लाम और आज भी इस्लाम सबसे ज़्यादा फैलने वाला मज़हब है। किस लिए इतना फैल रहा है ये मज़हब? क्या वजह है इस बात की? टेल मी एनीबॉडी। पहली बात तो ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बात नहीं करी है कि गैर मुस्लिम बुरे हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा है। कुरान में ये है कि जो उन्होंने गलतियां की हैं, जो लोगों ने गलतियां की हैं, उस वजह से उन पे अजाब आया है। समझ आई? तो उस वजह से अब अगर नॉन मुस्लिम्स भी वो कुरान पढ़ते हैं, कितने नॉन मुस्लिम्स हैं जिन्होंने जो कुरान पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। याद है एक दफ़ा मैंने आपको बोर्ड पे लिखवाया था उस साइंटिस्ट का नाम, द वन हु वाज ऑब्जर्विंग द डेड बॉडी ऑफ फिरौन। याद है कि वो जो फिरौन था, उसके फिरौन की जो डेड बॉडी थी वो आई थी एक फ्रेंच साइंटिस्ट के पास। वो उसको ऑब्ज़र्व कर रहा था और फिर जो उसका असिस्टेंट था वो मुस्लिम था, तो उसने कहा कि ये तो हमारे पास कुरान में पहले से लिखा हुआ है कि इसकी मौत जो थी वो हज़ारों साल पहले लिखा हुआ है कुरान में कि इसकी मौत जो थी वो डूब के समंदर के पानी से हुई थी। क्योंकि जब उसकी कर रहे थे, सफाई कर रहे थे या उसकी चेकअप कर रहे थे उसका, द डेड बॉडी का, तो जो समंदर का पानी नमकीन होता है, समंदर में कोई गया कभी? टेस्ट किया है पानी उसका, कैसा सॉल्टी होता है जी। तो जब उन्होंने ये देखा तो वो इतना हैरान हो गया, द साइंटिस्ट, आई अगेन टेल यू द नेम आफ्टरवर्ड्स। तो उसने कहा कि मैं कुरान, होली बुक ऑफ कुरान पढ़ूंगा। जब उसने साइंटिस्ट ने कुरान पढ़ा तो ही कन्वर्टेड टू, यस, ही कन्वर्टेड हिज रिलीजन एंड बिकेम अ मुस्लिम, ठीक है। तो इस वजह से अगर उसमें लिखा हुआ होता कि जी बुत परस्त बहुत बुरे हैं और उनमें किसी की बुराई होती, तो अच्छी बात तो नहीं है ना ये। तो हमको भी यही करना चाहिए ना, इससे सीखना चाहिए कि हम किसी को बुरे अल्फाज से या बुरे अलकाब से ना बुलाएं। यस, अच्छा जी। तो अब जब यूनिटी मुसलमानों में ज़्यादा होने लगी तो उससे क्या हुआ कि लोगों में स्पिरिचुअलिटी बढ़ने लगी, रूहानियत बढ़ने लगी। रूहानियत कैसे बढ़ेगी?
रूहानियत कैसे बढ़ेगी? क्योंकि इस्लाम में ये है ना कि सब मिल के मस्जिद आओ, एक अजान पे मस्जिद आओ, सब अब आप जाएंगे मस्जिद, कोई सामने से भी आएगा मस्जिद में। अब मस्जिद में हम सबको तो नहीं जानते ना फैज़, सबको जानते हैं जो आता है नहीं। और आजकल तो मसाजिद जो हैं उनमें एक सेक्शन बनता है जिसमें विमेन भी होती हैं। जब आप लोग बड़ी होंगी, द गर्ल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। यस आर्मीन, आर यू लिसनिंग? क्लोज योर बुक। आई व्हाट इज इन विच बुक इज इट? ओके। तो औरतें जब उनको मौका मिले, जब आप लोग बड़ी हो जाएं, जब आप लोगों को मौका मिले, तो आप लोग ज़रूर मस्जिद में ख़ुद भी जाएं और अपने बच्चों को भी लेके जाना चाहिए। समझ आई? क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि हम गर्ल्स को मस्जिद में अलाउ नहीं होता, मगर उस वक्त जब हम छोटे थे तब भी था वैसे तो सेक्शन ऑफ द गर्ल्स, मगर जाना चाहिए। समझ आई? अगर आपके बड़े आपको इजाज़त दे रहे हैं तो हमको जी गए में ना, तो वेरी गुड, जाना चाहिए। सही है। तो उससे क्या होता है? उससे हमारी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है। सब मिलके नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, सब मिलके ईद की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। जहानत बढ़ती है। जहानत कैसे बढ़ेगी? हम अक्लमंद और कैसे हो जाएंगे? नमाज पढ़ रहे हैं तो उससे हम सबके साथ पढ़ रहे हैं तो अक्लमंद कैसे हो जाएंगे? यस शायान, यू टेल मी द आंसर। बताएं आप। हाँ, कैसे हो जाएंगे? हाँ ना, एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे से अपना बिजनेस बात करेंगे। यस, एक दूसरे से अपनी बिजनेस बात करेंगे। हो सकता है कि उसका बिजनेस आपका बिजनेस कोलैबोरेट करके मल्टीप्लाई हो जाए, आपका भी फाइनेंसेस बेहतर हो जाए, उसके भी बेहतर हो जाए, और उससे फ़ायदा मुल्क को भी होगा। यस और नो? जी। कल्चरल फ़ायदा भी होगा और सोशल मैटर्स भी बेहतर होंगे। सोशल मैटर्स मतलब आपस में जब हम मिलेंगे तो हमारी सोसाइटी खिलेगी, खुशी बढ़ेगी। अब अगर मैं मस्जिद गई हूँ और मैंने देखा, मैं तो सनिया को नहीं जानती और सनिया भी वहाँ मस्जिद में है, तो अगर बाद में मैंने आफ्टर द प्रेयर्स मैंने देखा कि सनिया किसी प्रॉब्लम में है या वो लड़ाई हो गई सड़क पर उसकी किसी से, तो फिर मैं तो जानती हूँ ना सनिया को, हाउ कम थ्रू द मॉस्क, मस्जिद से। तो फिर मैं क्या करूँगी? सनिया को बचाने आऊँगी या बचाने आऊँगी? मैं उसको मैं कहूँगी कि भाई ये मेरी मुस्लिम सिस्टर है तो आई हैव टू सेव हर। हम भी यही करेंगे। ठीक है। अगर हम किसी को जानते हैं तो हम उसकी मदद करेंगे हर सूरत, बजाय इसके कि हम नहीं जानते हैं क्यों? तो फिर भी आपने नहीं देखा? नहीं, फिर भी हमको रोकना चाहिए ना। तो फिर हमारे में तो यूनिटी नहीं है। फिर बड़ी लड़ाई थी जो रोक रहा था वो भी बीच में मिल जाए। नहीं भाई, देखें, ये थोड़ी है कि अगर लड़ाई हो रही है तो उस बीच में कूद जाओ उसके अंदर। भाई जब लड़ाई हो रही होती है तो कोशिश करते हैं कि उन दोनों को हटाएं, बीच में थोड़ी कूद लेते हैं कि दो मुक्का अगर पड़ रहा है तो मुझे उसके भी मुंह पे पड़ना शुरू हो गया तो भाई लड़ाई तो बढ़ेगी। क्यों फैज? डर से कोई आगे नहीं बढ़ता। अगर हम आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको उनको सेपरेट करने की ज़रूरत है। जो लड़ाई कर रहे हैं उसको सेपरेट करने की। हम्माद को तो आता ही है ये सब करना, फैज को आता है, अच्छी बात है। अच्छा जी, लेट्स टर्न टू पेज नंबर 70। ओके, यस, कंटिन्यू। यस, अब ये कुरान मजीद की ट्रांसलेशन है, सूरह आले इमरान वर्स नंबर 103। एंड रिमेंबर अल्लाह's फेवर ऑन यू। अच्छा, अब हम ये इस तरह से पढ़ेंगे, इस तरह से सुनेंगे कि क्या इस्लाम में हम ऐसे पढ़ेंगे इसको जैसे हम नाउज़ुबिल्लाह मुसलमान नहीं हैं। ठीक है, हम ऐसे पढ़ेंगे कि इससे हमारे दिल पे असर क्या होता है। समझ आई? एंड रिमेंबर अल्लाह's फेवर ऑन यू। अब और याद रखो कि अल्लाह का हम पे क्या है, आप पर क्या एहसान है। ठीक है, दैट व्हेन देयर वाज एनमिटी बिटवीन यू, कि जब आप लोगों में दुश्मनी थी, आप दोनों में या आप लोगों में, ही क्रिएटेड अफेक्शन बिटवीन योर हार्ट्स, उसने आपके दिलों में मोहब्बत डाली। ठीक है, एक दूसरे के लिए। सो ड्यू टू हिज ग्रेस यू बिकेम लाइक ब्रदर्स टू ईच अदर।
तो उसकी करम की वजह से आप लोग आपस में भाई भाई हैं। अब देखो ये कुरान में लिखा हुआ है, और कुरान में अल्लाह का वादा है कि मैं कुरान को चेंज नहीं करूँगा। जैसे ही कुरान नाजिल हुआ था, ये आज भी उसी स्टेट में, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। यस, अच्छा जी। तो अब इसको अगर हम नॉन मुस्लिम सोच के पढ़ें तो इसमें बेशक ऐसी ही चीज़ें लिखी हैं जो एक इंसान कहेगा यार वाकई ये सही है, सच बात है। अगर दो लोगों में लड़ाई है तो अल्लाह ही उनके दिल में वो मोहब्बत डाल सकता है, और कोई उनके दिल में मोहब्बत नहीं डाल सकता। अगला तो यही बोलेगा ना, अगर मैं दोस्ती कराने जाऊंगी किसी दो लड़ाइयों, तो वो तो यही कहेगा ना कि भाई आप कहाँ से, पहले तो बताएं आप बीच में आई कहाँ से, आप हैं कौन, ठीक है, और ये हमारा मैटर है। जब तक अल्लाह खुद उसके दिल में, अच्छा अब अल्लाह दिल में कैसे डालता है, ख्याल कि यार उसने, बंदा रियलाइज़ करने लगता है ना कि यार ये गलती तो मेरी थी। अच्छा अगर आपकी कोई गलती हो, आपको रियलाइज़ तो होता है ना कि यार ये वाली बात ना मैंने गलत की थी, मगर फिर भी ना मैं कैसे मान लूँ ये बात। मगर अल्लाह अगर आपके दिल में डाल दे कि, तो फिर आपको अपनी गलती भी एहसास होती है, और फिर आप आगे भी कदम बढ़ा सकते हैं। यू नो कि आप आगे कदम बढ़ाएंगे कि मैं इनसे माफ़ी मांगूंगा या मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगा। The Holy Prophet ﷺ said, "O slaves of Allah, become brothers to one another." अच्छा प्यारे नबी क्या कह रहे हैं? प्यारे नबी कह रहे हैं कि अल्लाह के लोगों, अल्लाह के ग़ुलामों, एक दूसरे से become brothers to one another, एक दूसरे से दोस्ती करो। हमारी जो नेचर है ना, ह्यूमन नेचर, उसमें क्या है? उसमें प्यार है, मोहब्बत है, दोस्ती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर चीखूँ, लड़ूँ, तो ये आपको अच्छा लगेगा, या मैं इज़्ज़त से, प्यार मोहब्बत से अपना काम करूँ, वो अच्छा लगेगा? प्यार मोहब्बत से अपना काम करूँ और फोकस रहूँ कि भाई मुझे करना क्या है। इफ़ आई एम फोकस्ड, मैं किसी से बहस नहीं कर रही, ना लड़ाई झगड़ा कर रही, आई नो व्हाट आई हैव टू डू, तो इसका मतलब है ना, एक ह्यूमन इन्वायरमेंट में, एक ह्यूमन पर्सनैलिटी में एक चीज़ ये होती है कि उसको अमन पसंद होता है, ठीक है, लड़ाई पसंद नहीं होती। येस और नो? तो प्यारे नबी, अब देखो ना, कोई भी इंसान पढ़ेगा कि नॉन मुस्लिम भी पढ़ेगा कि देखो जो मुस्लिम्स जो हैं, जिनको फॉलो करते हैं, वो क्या मैसेज दे रहे हैं। तो फिर ये क्या मैसेज है कि भाई मुसलमानों आपस में भाई भाई बनकर रहो, मिलजुल के रहो। तो फिर ये तो एक अमन का पैगाम है ना, और अमन का पैगाम तो हर इंसान को, मुसलमान नहीं, हर इंसान के दिल में जगह बनाता है कि यार मिलजुल के रहो, ठीक है। तो इस्लाम सबसे पहले हमारे लिए क्या लाया था? कुरान मजीद में क्या लिखा हुआ है कि आपस में मिलजुल के रहो जी। यस, कंटिन्यू। यस, द बिलीफ इन आर्टिकल्स ऑफ फेथ मैटर्स दैट प्ले अ रोल इन प्रमोटिंग नेशनल यूनिटी। अब क्या चीज़ें हैं जो हमारा आपस में एक बनाती हैं हमको, ठीक है। मुस्लिम्स बिलीव दैट द क्रिएटर इज एंड मास्टर इज वन। मुसलमान क्या यकीन रखते हैं किस बात पर? के यस, ठीक है। द सक्सेस ऑफ बोथ वर्ल्ड्स इज इन द ओबीडियंस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हमारी जो सक्सेस है, हमारा जो सक्सेस को क्या बोलेंगे उर्दू में? कामयाबी। हमारी जो कामयाबी है, हम एक कामयाब इंसान तब होंगे कि अगर हम प्यारे नबी की सारी बातों को माने और उस पर अमल करें, ठीक है। अच्छा, प्यारे नबी की बातों को अमल करना मुश्किल है? क्यों मुश्किल नहीं है? उन्होंने सारी बातें ऐसी कही हैं और की हैं, भूखे भी रहो, रह के दिखा दिया, और बुरी बात ना बोलो करके दिखा दिया, जुल्म को बर्दाश्त करके दिखा दिया। ये सब मुश्किल काम है, आसान काम है? मुश्किल है। तो फिर ये करना भी मुश्किल है? क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे नबी ने करके दिखाया है। ही वॉज, अच्छा सिर्फ प्यारे नबी ने करके दिखाया है? फिर उनके सहाबा इकराम ने भी करके दिखाया है, और सिर्फ सहाबा इकराम ने करके दिखाया है, और किसने?
किसने? प्यारे नबी के बाद और आए थे 4 रसूल। उससे पहले तो देखो, प्यारे नबी से पहले तो जो आए थे ना, नबी जो आए थे, बेशक उन्होंने सबने यही टीचिंग्स दी हैं, मगर हम हैं प्यारे नबी की उम्मती, तो हम उनके बाद की बात कर रहे हैं। प्यारे नबी के बाद कौन से नबी आए हैं? अच्छा, तो प्यारे नबी हमारे आखिरी नबी हैं, ठीक है। तो कलमा आता है किसी को? कलमा, पहला कलमा सुनाए। जी, यस। अच्छा, अब कलमा क्या है? 2 पार्ट्स हैं कलमे के। एक पार्ट है ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा पार्ट है मोहम्मद और रसूल अल्लाह। अब एक इंसान मुसलमान तब तक नहीं है जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद और रसूल अल्लाह का नाम नहीं लगेगा। और ये गिफ्ट उनको कहाँ मिला था? यस, मेराज में। जब उनको जब उनको गिफ्ट दिए थे हमारी नमाज के, कितनी नमाजों के गिफ्ट हमको इनिशियली मिले थे जी। कौन से नबी का हम पर एहसान हो गया जो उन्होंने वरना आज हम 50 नमाजें पढ़ रहे होते। यस और नो? फिर तो शायद हम मस्जिद में ही बैठे रहे होते कि आधा घंटा यहाँ से वहाँ तक कौन पहुँचेगा। हाँ, ऐसा ही होता। सही है ना? तो अब हमारे पास सिर्फ कितनी नमाजें? तो क्या हम सब 5 नमाजें पढ़ रहे हैं? क्यों? हम 5 नमाजें भी नहीं पढ़ रहे। शैतान को इतने टाइम नहीं है कि वो आके हमें बिगाड़े। नहीं तो ऐसा करेंगे ना, आज हम ये आपस में और मुझसे ये वादा करेंगे कि हम कम से कम कज़ा हो जाए मगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़े बगैर हम बिस्तर में सोने नहीं जाएंगे। अगर आप लोग फजर में ना उठें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, जिस वक्त उठें उस वक्त नमाज पढ़ें, मगर नमाज नहीं छूटनी चाहिए। समझ आई? वादा है सबका? आमीन। आर यू लिसनिंग? देखो, इससे पता है क्या होता है? इससे आप अल्लाह से आपका कनेक्शन जुड़ता है। जब अल्लाह से कनेक्शन जुड़ेगा तो अल्लाह आपकी दुआएं भी तो कबूल करेगा। ठीक है? आपको सबको A ग्रेड चाहिए? और आपको घूमना फिरना चाहिए, पैसे चाहिए, ये सब कौन देगा? अल्लाह के पास तो हम जा नहीं रहे, अल्लाह ऐसे ही दे देगा। नमाज पढ़ेंगे फिर देगा जी। तो नमाज सिर्फ अल्लाह ताला ने हम पर कितनी अब फर्ज कर दी हैं? हम 5 नमाजें भी नहीं पढ़ रहे और हमें चाहिए सब कुछ। बताओ, अल्लाह ने हमारे माँ बाप को सलामत रखा, अल्लाह ने हमको सेहत दी है। अभी सब बैठे हैं, किसी के पेट में दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा। किसी के हाथ में, सर में कोई दर्द नहीं है, मगर इसका हम थैंकफुल तो हो रहे नहीं। अभी मैं आपको काम दूंगी, आपके बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, थकान उतर जाएगी। सही मैंने किया नहीं। इसको चेंज कर दिया था? अच्छा, रीडू कर दो। रीडू कर दो। अच्छा जी, तो अब क्या हुआ? मुस्लिम्स बिलीव दैट, मिस से पूछने चेंज करना है क्या? मिस चेंज कर दो? चलें ठीक है। तो मार्क हियर